400 दिन तक बिना आहार के। सोचिए, क्या ये संभव है? ये कथा है भगवान ऋषभ देव की, जिन्हें आदिनाथ भगवान भी कहा जाता है। एक समय के समृद्ध राजा, जिन्होंने एक दिन सब कुछ त्याग दिया, राज्य, वैभव, परिवार और ग्रहण की दीक्षा। दीक्षा के बाद उन्होंने एक कठोर संकल्प लिया, 6 महीने तक निराहार रहकर गहन तपस्या और आत्मसाधना करने का। इस दौरान वे पूर्णतः मौन रहे और अपनी आत्मा में लीन हो गए। जब 6 महीने पूरे हुए, तब वे आहार ग्रहण करने के लिए नगरों की ओर चले। लेकिन यहीं से शुरू हुई एक अनोखी परीक्षा। उस समय लोगों को मुनिराज को आहार देने की सही विधि का ज्ञान नहीं था। लोग भक्ति में उन्हें सोना, चांदी, रत्न, हाथी, घोड़े तक अर्पित करने लगे। लेकिन एक वीतरागी मुनि के लिए ये सब निरर्थक था। उन्हें चाहिए था केवल शुद्ध आहार, वो भी सही विधि से दिया हुआ। इसलिए भगवान प्रतिदिन बिना कुछ ग्रहण किए वापस लौट जाते। दिन बीते, महीने बीते और देखते ही देखते 13 महीने और 9 दिन बीत गए। अर्थात लगभग 400 दिनों तक भगवान निराहार रहे। फिर एक दिन जब वे हस्तिनापुर पहुंचे, तो वहां के राजा श्रेयांश, जो उनके पड़पौत्र थे, उन्होंने भगवान को देखा। जैसे ही उन्होंने भगवान के दर्शन किए, उन्हें तुरंत अपना पूर्व जन्म स्मरण हो गया। इसे जाति स्मरण ज्ञान कहा जाता है। उन्हें याद आया कि एक मुनि को आहार कैसे दिया जाता है। तब उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और विनय के साथ भगवान को इक्षु रस अर्थात गन्ने का रस अर्पित किया। और तब 400 दिनों के बाद भगवान ऋषभ देव ने अपना पहला आहार ग्रहण किया। यही वो पवित्र क्षण था जब पहली बार सही विधि से दान दिया गया। इस दिव्य अवसर पर देवताओं ने भी आनंद मनाया। रत्न वर्षा हुई, पुष्प वर्षा हुई और दिव्य ध्वनियां गूंज उठीं। ये पावन दिन था अक्षय तृतीया। इसी दिन से प्रारंभ हुआ दान तीर्थ। अक्षय का अर्थ होता है जो कभी समाप्त ना हो, और इस दिन किया गया दान कभी न समाप्त होने वाला पुण्य देता है। लेकिन इस कथा का सबसे गहरा पक्ष अभी शेष है। जैन धर्म के अनुसार भगवान को 400 दिन तक आहार न मिलना सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये उनके पूर्व जन्म के निकाचित कर्म का फल था। एक पूर्व जन्म में जब भगवान ऋषभ देव राजा थे, तब गांव वालों के सामने एक बड़ी समस्या आई। उनकी आधे से अधिक फसल एक बैल द्वारा खा ली जाती थी। परेशान होकर गांव वाले राजा के पास पहुंचे और समाधान पूछा। तब राजा ने कहा, बैल के मुंह पर छिका बांध दो। गांव वालों ने उनकी बात मानी और बैल के मुंह पर छिका बांध दिया। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें महसूस हुआ कि ऐसे तो बैल कमजोर हो जाएगा। तब वे पुनः राजा के पास गए। इस बार उन्होंने तुरंत कहा, छिका खोल दो। लेकिन तब तक बैल के मुंह पर छिका 12 घड़ी तक बंधा रह चुका था और उस दौरान बैल ने लगभग 400 श्वास लिए थे। इसी कर्म के फलस्वरूप राजा ने जो कर्म बांधा था, उसी के कारण भगवान को इस जन्म में 400 दिनों तक आहार प्राप्त नहीं हुआ। ये कथा हमें सिखाती है कि कर्म चाहे अनजाने में ही क्यों न हो, उसका फल अवश्य मिलता है। और सच्ची भावना के साथ सही विधि से किया गया दान ही वास्तव में अक्षय होता है। इसी तपस्या की स्मृति में आज भी जैन समाज में वर्षी तप किया जाता है, जिसमें एक दिन उपवास और एक दिन पारणा किया जाता है, पूरे 1 वर्ष तक। इस अक्षय तृतीया पर केवल दान न करें, बल्कि सही समझ के साथ दान करें, क्योंकि सही भावना से किया गया दान हमेशा के लिए अक्षय बन जाता है। अगर आपको ये पावन कथा और ज्ञान पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इस ज्ञान को और लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल द जैन यूनिवर्स को सब्सक्राइब करना न भूलें और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी।